नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,899 महिला कुक कम हेल्पर को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश। शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,899 महिला कुक कम हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इससे महिला कुक कम हेल्पर की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। ये मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के तहत मिलेगा। इससे पहले शिक्षा विभाग में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, जिससे इस वर्ग की महिला कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय को लेकर कहा है कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया। इससे 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्राथमिकता प्रदान की है। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के साथ शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील कर्मियों, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कर्मियों, पैराफिटर एवं पंप ऑपरेटरों, पंचायत और राजस्व चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। हिमाचल लोक सेवा आयोग कंडक्टर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। HRTC में कंडक्टर के 360 पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 फरवरी से शुरू होगी और ये प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। बीते वर्ष 10 दिसंबर को कंडक्टर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित हुआ था और इसमें 826 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। अब उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी मूल दस्तावेजों के साथ तय तिथि को लोक सेवा आयोग के शिमला मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। आयोग ने तिथि अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों की रोल नंबर सहित शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तय तिथि को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। तय शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते तो उनकी उम्मीदवारी रिजेक्ट कर दी जाएगी और इसके लिए उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सरकारी धन के गबन के आरोपी ओप डाकपाल के कुल्लू स्थित परिसर में तलाशी, 2 लाख बरामद। सीबीआई की टीम द्वारा मंगलवार को कुल्लू में आरोपी साब पोस्ट मास्टर के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई है। इस दौरान 2 लाख रुपए नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने उप डाकघर सुल्तानपुर SO जिला कुल्लू में तैनात एक उप पोस्ट मास्टर के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया है। आरोप है कि अगस्त 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान 36,30,125 रुपए के करीब राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा आरोपी ने कथित तौर पर झूठी और फर्जी दैनिक लेन देन रिपोर्ट तैयार की थी। उल्लेखनीय कि आरोपी पर जिले के सुल्तानपुर डाकघर में लाख रुपए के गबन का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है। मिड डे मील के लिए केंद्र ने दी 25 करोड़ 35 लाख रुपए की तीसरी किस्त। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील के लिए 25 करोड़ 35 लाख रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत ये धनराशि जारी हुई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ही जिलावार धनराशि का आवंटन किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5,50,000 बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मचारियों के वेतन के लिए ये बजट जारी हुआ है। परफ्यूम फैक्ट्री के 2 गोदाम सील, फोरेंसिक टीम ने भरे सैंपल। बद्दी के झारमाजरी स्थित NR अरोमा कंपनी की परफ्यूम फैक्ट्री में अग्निकांड के बाद पकड़े गए आरोपियों से अब कई खुलासे होने लगे हैं। इसमें प्लांट प्रबंधन चंद्रशेखर से रिमांड के दौरान पुलिस को पता चला कि फैक्ट्री के झारमाजरी और बोटीवाला में 2 गोदाम है। इनमें झारमाजरी में जली फैक्ट्री से 100 मीटर दूर इसका एक और बड़ा गोदाम है, दूसरा बोटीवाला में। इन गोदामों में तैयार सामान रखा जाता था। गोदामों में निरीक्षण के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकार की FSL टीम में राज्य कार्य एवं आबकारी और पुलिस की टीमें मौजूद रही। पुलिस अधीक्षक बद्दी इल्मा अफरोज ने खुद रिकॉर्ड खंगाला।
गोदाम होने के खुलासे के बाद एसपी की अगुवाई में केंद्रीय फोरेंसिक टीम ने तैयार माल के सैंपल लिए, जिन्हें अब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिससे पता चलेगा कि फैक्ट्री में कैसे और किस मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा था। कुलदीप राठौर बोले, अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से आ रहा ईरान का सेब केंद्र रोकने में विफल। एआईसीसी प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से ईरान का सेब आ रहा है, केंद्र सरकार इसे रोकने में विफल रही है। इस अवैध आयात के अलावा अन्य देशों यूएस, तुर्की, इटली, न्यूजीलैंड व पोलैंड से सेब आने के कारण हिमाचल के बागवानों द्वारा सेब कोल्ड स्टोर में रख के सेब को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से सेब पर आयात शुल्क को 30% से बढ़ाकर 100% करने तथा अफगानिस्तान के रास्ते से हो रहे इस अवैध आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथा सभी सांसदों से इस मामले को केंद्र सरकार से उठाने की मांग भी की है। ऊना में चल रहे 6 नशा मुक्ति केंद्र बंद, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर जिला ऊना में दुकानदारी चलाने वाले केंद्रों पर शिकंजा कसते हुए स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने 6 केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इन केंद्रों के संचालक अब भविष्य में इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। जिला ऊना में अब तक 26 नशा मुक्ति केंद्र पंजीकृत हुए थे, लेकिन 6 केंद्रों को बंद कर देने के आदेश जारी होने के बाद अब जिला में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 20 रह गई है। राज्य सरकार ने अंततः लोक सेवा आयोग से ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी ओटी की भर्ती परीक्षा वापस ले ली है। कार्मिक विभाग के सचिव डॉक्टर अमनदीप गर्ग की ओर से मंगलवार को यह अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती को अब राज्य चयन आयोग को दिया जा रहा है और राज्य चयन आयोग भारत सरकार की एजेंसी एडसेल के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये परीक्षा करेगा। राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक इसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग की ग्रुप इंस्ट्रक्टर की परीक्षा भी राज्य चयन आयोग को दी जा रही है। इसके बारे में भी पत्र लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग की हाँ के बाद ये भर्ती भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर को जाएगी। दूसरी ओर मंगलवार को कार्मिक विभाग के सचिव की ओर से जारी की गई एक अन्य अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने सांख्यिकी सहायक ग्रुप सी की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किया है। 2017 में बने भर्ती नियमों को अब 2024 में बदला गया है। इन्हें अनुबंध आधार पर 23,100 रुपए वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता और कुछ अन्य शर्तों में बदलाव किया गया है। जेपी नड्डा के निर्देश पर हिमाचल भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया रोड मैप। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत 14 फरवरी तक संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय को खोलने की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके बाद 25 जनवरी तक विधानसभा चुनाव कार्यालय खोलना शुरू हो जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों के तहत संसदीय क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने के अलावा 7 फरवरी तक विधानसभा संयोजकों व विधानसभा प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी जाएगी। 7 फरवरी से चुनाव प्रबंधन समिति संसदीय क्षेत्र का गठन कर 11 फरवरी तक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक विधानसभा की प्रबंधन समिति गठित होगी। विधानसभा प्रबंधन समिति की कार्यशाला को पूरा करने की तिथि 25 फरवरी निर्धारित की गई है। भाजपा पार्टी में शामिल होने वालों की सूची लोकसभा स्तर पर 10 फरवरी तक तैयार करेगी। इसी तरह विधानसभा क्षेत्रों में भी ऐसी एक सूची तैयार की जाएगी। पार्टी स्तर पर लाभार्थी संपर्क की टोली बनाकर प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएंगे। पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। कांगड़ा के बिलिंग में मिले लापता युवक और युवती के क्षत विक्षत सब मचा हड़कंप। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बिलिंग घाटी में सोमवार से लापता चल रहे युवक की युवती के क्षत विक्षत सब मंगलवार को टेक ऑफ पॉइंट से 3 किलोमीटर नीचे पैदल रास्ते की एक तरफ बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेने के बाद उपमंडलीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आशंका जताई जा रही है कि युवक और युवती की मौत बर्फ में फिसल कर गिरने से हुई है। मृतकों की पहचान अभिनंदन गुप्ता उम्र 30, पुत्र अनिल गुप्ता शिवनगर पठानकोट और प्रणिता वाला उम्र 26 महाराष्ट्र के रूप में हुई है। युवक के सिर को जंगली जानवरों ने बुरी तरह से नोच दिया है। झाड़माजरी अग्निकांड 5वें दिन भी नहीं चला सर्च अभियान, प्रशासन के आदेशों का इंतजार है। झाड़माजरी अग्निकांड के 5वें दिन सर्च अभियान पूरी तरह से बंद रहा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद तो रही पर अंदर जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
एनडीआरएफ ने केवल केंद्र से आई फोरेंसिक टीम के साथ सैंपल कलेक्ट करने में कुछ मदद की। सर्च अभियान नहीं चलाया गया। ऐसे में अब लापता लोगों के परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि सोमवार को भी टीम ने हल्की छानबीन की थी। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिमला कोर्ट में चार्जशीट दायर है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने 5 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिमला कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वालों को 2 गुना मुनाफा मिलने का झूठा झांसा दिया था। ये पुलिस कर्मचारी कमीशन पाकर लखपति बन गए। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक शिमला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर हो चुकी है। इस मामले में 20 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 19 के खिलाफ शिमला कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मांगे आवेदन, सर्वे के आधार पर होगा टिकटों का आवंटन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इसके लिए दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगने का निर्णय लिया गया है। ये आवेदन कांग्रेस अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 15 फरवरी तक जारी रखी जा सकती है, जिसके बाद इस माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर दावेदार प्रत्याशियों के नाम शॉर्ट लिस्ट करने के अलावा सर्वे भी करवाएगी। सर्वे में जिस नेता का नाम आगे आता है उसको पार्टी आलाकमान प्रत्याशी बनाने पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। हिमाचल में स्थापित किया जाए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। राजेश धर्माणी। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की है। उन्होंने हिमाचल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया है। साथ ही तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित अन्य नए प्रस्तावों सहित लंबित मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है और यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस संस्थान के लिए भूमि प्रदान करने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प है। राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत वर्तमान में स्थापित तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों को स्तरोन्नत करने तथा नए संस्थान स्थापित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इन संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए धनराशि की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया है। हिमाचल की 3 रेल लाइनों पर एक साल में खर्च होंगे 2500 करोड़। केंद्र ने बढ़ाया बजट। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी, नंगल डैम, तलवाड़ और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने अंतिम बजट में हिमाचल की तीनों रेल लाइनों के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इनमें सबसे ज्यादा 1700 करोड़ रुपए भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी रेल लाइन के लिए मिलेंगे। नंगल डैम, तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी को 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में कई रेल लाइनों का बजट बढ़ाया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के बाद मौसम खुला पर दुश्वारियां बरकरार। 473 सड़कें अभी भी बंद है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन बारिश बर्फबारी के बाद मौसम खुल गया है, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। धूप खिलने से कुल्लू व लाहौल में हिमखंड गिरने के खतरे को देखते हुए लोगों व सैलानियों को सतर्क रहने को कहा गया है। जलोड़ीदारा और आटाटन सहित लाहौल घाटी में हिमखंड का सबसे अधिक खतरा है। जिला के ग्रामीण इलाकों में दुश्वारी कम नहीं हुई है। जगह जगह बसें फंसी और लोग पैदल चलने को मजबूर है। एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने कहा कि मौसम खुलने के बाद संबंधित विभाग मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने में जुटे हैं। राज्य में मंगलवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 473 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। इसके अलावा 398 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट चल रहा है। 38 जलापूर्ति स्कीम में भी बादल चल रही है। लोकमान विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी के चलते बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने के लिए मंडल और उपमंडल स्तर के सहायक व अधिशासी अभियंताओं को फील्ड में तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के सभी भागों में 12 फरवरी तक राज्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
हालांकि औसत अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है। मौसम खुलने से किसान बागवान भी खेतों और बगीचों में काम कर सकेंगे। चोटियों पर कई फुट बर्फबारी से ग्लेशियरों को भी संजीवनी मिल गई है। बर्फबारी से प्रदेश में HRDC की सेवाएं प्रभावित होने से निगम को बीते 4 दिन के भीतर 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।